अभी 2 लोगों की ही मौत की पुष्टि हुई है और कहा जा रहा है कि कम से कम 15 मजदूर उस फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। तो देखना होगा कि और किस तरह की खबरें सामने आती है, लोगों को कैसे बचाया जाता है। राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। हम अभी खड़े हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। अगर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो लगातार जो आग है यहाँ पर फैलती जा रही है। सुबह 9:35 पे कॉल लगी थी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये आग का मंजर है। ये फैक्ट्री है जिसके अंदर आग लगी थी। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की जो दाने हैं वो यहाँ पर बनते थे। और मजदूरों की बात करें तो बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो मजदूर हैं वो अंदर मौजूद थे। और अभी भी जो फायर की गाड़ियाँ हैं लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के कैट्स की गाड़ियाँ और पुलिस की जो लोकल पुलिस है वो मौके पे पहुँची हुई है। फायर की अगर बात की जाए तो लगातार जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर मौके पे मौजूद है। और लगातार जो फायर की गाड़ियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये नियमों को ताक पे रख के सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं। आगे भी 20 मीटर छोड़ना पड़ता है, पीछे भी छोड़ना पड़ता है। अगर देखा जाए तो 60% के अंदर फैक्ट्री की इजाज़त होती है, मगर यहाँ पर लोगों ने 100% जो है पूरी की पूरी फैक्ट्री बनाई हुई है। और यहाँ पर बिल्कुल भी अगर बाई चांस ऐसे कोई हादसे होते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा हादसा है वो आप देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, यहाँ पर अभी भी आग बुझाने का जो काम है वो लगातार जारी है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और क्या अपडेट है इस मामले में? कितने लोगों को बचाया गया है? कौन कौन वहां पर बचाने के लिए पहुंचा है दमकल की गाड़ियों के अलावा? देखिए, मैं आपको बता दूं अभी तक जो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, मगर अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, राजा हरिशन जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर जो घायलों को लेकर आया जा रहा है, लगातार जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो घायल है वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और अगर संख्या की बात की जाए तो मजदूरों की संख्या की जो यहाँ पर मतलब सुनने में आई है, जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 40 से 45 जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए। जिस सुबह आग लगी थी, मगर आज की तारीख में, अभी की तारीख में जो है 10 से 12 जो लोग घायल है वो भी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं और 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है हो चुकी है। अगर बात आग की जाए तो लगातार जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है। क्योंकि सोल्यूशन फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ है, सोल्यूशन के जो ड्रम है उसमें से लगातार जो आग है वो फैलती जा रही है। और फायर की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। जी, कितनी गाड़ियां अभी तक पहुंची है? 10 गाड़ियों की जानकारी हमने अपने दर्शकों को अभी तक दी, क्या और गाड़ियों में इजाफा हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं 10 गाड़ियां जो है वो मौके पे थी। मगर अगर बात की जाए, अगर 15 से 20 मिनट पहले की बात की जाए तो लगातार जो गाड़ियों की संख्या है वो 15 पहुंच चुकी है। और लगातार जो गाड़ियां हैं वो आई जा रही है आसपास के एरिया से, रोहिणी से, मंगोलपुरी से। और नरेला खुद भी फायर स्टेशन नरेला का है, वहां पर गाड़ियां कम थी, मगर आसपास के जो एरिया है वहां से भी गाड़ियां जो है लगातार आ रही है। और फायर की जो गाड़ियां लगातार संख्या बढ़ रही है। अगर बात आग बुझाने की जाए तो अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। और अभी जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि फायर की गाड़ियां लगातार बढ़ रही है तो अभी कोई बड़ा हादसा और हो सकता है। जी, तो यहाँ पर एरिया किस तरह का है नीरज? ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है या आसपास खुला खुला एरिया है? कहीं कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है इस वजह से? नहीं, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है ये खुला इलाका है। और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्रियां जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और उसके अगर बात फायर की गाड़ी की जाए तो इलाका जो है वो काफी खुला है। उसी के मद्देनजर जो गाड़ियां हैं वो लगातार फायर की यहाँ पर निकल रही है। अगर एरिया जो है कंजेस्टेड होता तो काफी मुश्किलें होती फायर की गाड़ी को काम करने के लिए भी। कितने लोगों को बचा लिया गया है अब तक? जी, अभी 10 से 12 जो लोग हैं वो अभी हॉस्पिटल के अंदर है, उनका इलाज जो है लगातार चल रहा है। और अभी जो और घायल है वो लगातार उनका जो सिलसिला आने का जारी है। इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताइए, कौन सी मंजिल पर आग लगी है? केवल एक मंजिल पर ही आग है या आग अब फैलती जा रही है और भी कई मंजिल पर? कितने कमरों में आग लगी है, ऐसी कोई जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं आग जो है दूसरे फ्लोर पर लगी थी। और जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी, जो नीचे की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उस पे सेकंड फ्लोर पे आग लगने के बाद धीरे धीरे उस सारे फ्लोरों को आग पे काबू अपने उसमें आगोश में ले लिया। और जिस तरीके से आग है वो अभी 3 मंजिल के अंदर पहुंची हुई है। और जो धुआं है वो लगातार यहाँ पर फैलता जा रहा है। दूर से ही धुआं जो है फैक्ट्री का दिखना शुरू हो चुका है। जी, लेकिन आग में कोई कमी देखी गई है कि हाँ धीरे धीरे बुझने की दिशा में आगे बढ़ रही है? क्योंकि 10 से 15 गाड़ियां पहुंच चुकी है और आप कह रहे हैं कि आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। तो अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज है कि आग को काबू में कैसे करें। क्या लगता है कितना समय और लग सकता है इस आग को बुझाने में, या आग कम होती नजर आ रही है या नहीं? प्रयास सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं?
देखिए, फायर की तरफ से जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं आग को बुझाने के लिए। आग थोड़ी कम भी होती है, मगर जो सोल्यूशन रखा है, सोल्यूशन के ड्राम जो है उसमें आग पकड़ने के साथ आग जो है फिर भड़क जाती है। और फायर की अगर बात की जाए तो फायर के कर्मी है वो लगातार हाइड्रोलिक मशीन जो है उसका यूज कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। और लगातार जो फायर की गाड़ियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि लगातार जो फायर की गाड़ियां बढ़ रही हैं तो आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि जब तक आग पर काबू पाया नहीं जाएगा अंदर की स्थिति का पूरा जो विवरण है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि अभी अगर बात करी जा रही है 30 से 35 लोग अगर अंदर मौजूद थे तो उनका बचना जो है इस तरीके से जिस तरीके से आग लगी है वो काफी मुश्किल है। मगर अभी जब तक आग बुझ नहीं जाती ये सब कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, और जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्रेन की मदद से खिड़की के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, और किस किस तरह से लोगों को इस आग से बचाने की कोशिश हो रही है, क्या कोई और टेक्निक, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। लोगों को बचाने के तरीके क्या क्या अपनाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहाँ पर शीशे जो है फैक्ट्री के तोड़े गए हैं, और जो कॉर्नर फैक्ट्री थी उसको तोड़ के जो शीशे हैं वो लगातार तोड़ के उनको खिड़कियों के अंदर से पानी की जो बौछारें हैं वो लगातार मारी जा रही है। जिस तरीके से आग पे काबू किसी ना किसी जो फायर की जो कर्मी है वो लगातार उनकी कोशिश यही है कि पहले किसी तरह आग पे काबू पा लिया जाए, क्योंकि आग जिस तरह से भड़क रही है उस पर वो लगातार 9:37 पे आग लगी थी, 9:37 से, और अभी 2 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है और जो आग है वो बिल्कुल ना के बराबर जो है काबू हो पाई है। लगातार जो फायर की कर्मी है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, खिड़कियां तोड़ तोड़ के अंदर जाके वो अपनी जान पे खेल के जो है मजदूरों को निकाल के लेके आ रहे हैं, भाई जीने से उतर रहे हैं, जीने से उनको अपनी जान का रिस्क लेने के बाद भी वो पूरा का पूरा मजदूरों को निकालने में लगे हुए हैं। अगर फायर की बात की जाए तो लगातार जो फायर के कर्मी है वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। नीरज, बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि आसपास से भी दूसरी फैक्ट्रीज के साथ घिरी हुई है। दरवाजा और बचाने का जो कह सकते हैं कि गेटवे है वो केवल एक ही दिशा में है। क्या बिल्डिंग के पीछे से भी कोई बचाव कार्य चल रहा है? क्योंकि बिल्डिंग के आसपास तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है, खाली एरिया नजर नहीं आ रहा है जिससे कि राहत बचाव का काम किया जा सके, वहां से एंटर किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। तो बस ये खिड़कियां ही हैं एकमात्र सहारा जिन्हें तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, या बिल्डिंग के पीछे भी कोई एरिया है? देखिए, पीछे अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का जो एरिया है वो लगातार नियमों को ताक पे रख के बनाया हुआ है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो बिल्कुल अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर प्रशासन की मिली भगत से यहाँ बनाई जाती है। 100% अगर जगह होती है, 100 गज जगह होती है तो 20 और 20 जगह छोड़ के 60 गज के अंदर ही आप जो फैक्ट्री का निर्माण कार्य कर सकते हैं, और उसके अंदर भी आपको फायर की एनओसी लेनी पड़ती है और तमाम जो एनओसी है वो लेनी पड़ती है। मगर जो यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने नियमों को ताक पे रख के फैक्ट्री बनाई हुई है, पूरे 100 गज इन्होंने कवर कर लेते हैं जिस तरीके से। और फिर दूसरी बात इनकी क्या होती है कि जो फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर के अंदर ये एक ही जो मालिक है वो 3 जगह किराए पर दे देता है, जिससे क्या है कि आग का जो खतरा है वो अलग अलग चीज होती है। अब अगर बात किसी चीज की जाए, सोल्यूशन की जाए, तो इन्होंने जो फैक्ट्री का मालिक है उसने जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी, उसका सोल्यूशन जो है वो लगातार 2nd फ्लोर पे और जो ड्रम है वो 1st फ्लोर पे भी रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है वो अभी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है, और बिल्कुल भी वो यहाँ कैमरे के आगे, मीडिया के आगे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और ना ही वो अभी तक हॉस्पिटल पहुंचा। जो आला अधिकारी है पुलिस की अगर बात की जाए तो एसडीएम वगैरह जो और पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पे पहुंच के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फैक्ट्री के बारे में कुछ जानकारी अगर आप देख सकें कि यहाँ पर क्या बनाने का काम होता था, किस वजह से यह हादसा हुआ होगा, कोई गुंजाइश? देखिए, मैं आपको बता दूं फैक्ट्री के अंदर जूते चप्पल का जो सोल है वो बनता था, और प्लास्टिक का दाना एक नीचे फ्लोर पे प्लास्टिक का दाना था। मतलब देखा जाए तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आग बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से फैलती है, वो सारे के सारे काम यहाँ पर मौजूद होते थे। और जिस तरीके से जो अगर बात मजदूरों की जाए तो लगातार हर फ्लोर के ऊपर अगर ये इन्होंने किराए पर देते तो हर फैक्ट्री के अंदर मजदूर होते हैं। अगर अभी जिस तरह से स्थिति का जायजा लिया गया है, बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है 30 से जो 35 लोग हैं वो अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की आशंका पूरी जताई जा रही है। बिल्कुल नीरज, और उम्मीद यही की जाएगी कि जो 30 से 35 लोग आप बता रहे हैं कि अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, आग पर जल्दी काबू पाया जा सके। और ये बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है दिल्ली के नरेला से, जहां पर भीषण आग लगी है। आग का तांडव इस तरह से मचा हुआ है कि